वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखें और सलामत रखें, आमीन सुम्मा आमीन। चलें आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। कल हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। एक दफ़ा हम दोहरा लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 8 हैं और 8 इकसाम हैं उनकी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था नाउन, फिर दूसरे नंबर पे पढ़ा था प्रोनाउन, तीसरे नंबर पे पढ़ा था एडजेक्टिव, फिर चौथे नंबर पे हमने पढ़ा था वर्ब, फिर पाँचवें नंबर पे है एडवर्ब, छठवें नंबर पे प्रपोजिशन, सातवें नंबर पे है कंजक्शन, आठवें नंबर पे है इंटरजेक्शन, ठीक है। ये थी पार्ट्स ऑफ स्पीच की टाइप्स, ठीक है, मतलब इकसाम थी। तो हमने कल 4 पढ़ लिए थे, बाकी के 4 आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो हमने वर्ब तक पढ़ लिया था। वर्ब आपको जैसे पता है कि वर्ब कल पढ़ा था हमने कि किसको कहते हैं। वर्ब कहते हैं जिससे किसी काम का होना या करना ज़ाहिर हो, ठीक है, उसे हम वर्ब कहेंगे। तो उसकी इकसाम हमने आज पढ़नी है, ठीक है। तो फेल के इकसाम यानी द काइंड्स ऑफ वर्ब। तो फ़ेल की कितनी इकसाम है, ये फ़ेल की तो वैसे काफ़ी इकसाम है, लेकिन यहाँ आपको कुछ दी हुई हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है ट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। वैसे तो वर्ब जो है वो हर जुमले में होता है, ठीक है, जितने भी हमारे सेंटेंस बनते हैं तो उनमें उनमें वर्ब लाजमी होता है, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या नाम है, यहाँ हमने ट्रांसिटिव वर्ब पढ़ना है, ठीक है। पहला पॉइंट, ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांसिटिव वर्ब फ़ेल मुतअद्दी, ठीक है, उर्दू में हम कहेंगे फ़ेल मुतअद्दी ट्रांसिटिव वर्ब को कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है। जिस फ़ेल के साथ फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों हों वो फ़ेल मुतअद्दी कहलाता है, यानी उसमें फ़ाइल का भी ज़िक्र हो और मफ़ऊल का भी ज़िक्र हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो फ़ेल मुतअद्दी यानी ट्रांसिटिव वर्ब। तो इंग्लिश में हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, अ वर्ब विच शोज़ एन एक्शन विच पासिस फ्रॉम द सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। तो मैं सिंपल से अल्फाज में आपको समझा देती हूँ। ट्रांसिटिव के साथ जो है, मतलब ट्रांसिटिव वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। मतलब ट्रांसिटिव वर्ब में फ़िल मुतअद्दी में एक ऑब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। ऑब्जेक्ट के बगैर हमें जुमला समझ में नहीं आता, ठीक है। ये लाजमी हमें सब्जेक्ट के साथ, इन्होंने यही बताया हुआ है तारीफ़ में कि हमें पासिस फ्रॉम द सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, जिससे हमें बात समझ में आती है। तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। देखें एग्जांपल मैं आपको सिंपल देती हूँ। ही बॉट अ केक, ठीक है। ही इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, और बॉट क्या है, ये वर्ब है, यानी वो लाया, ठीक है, वो क्या लाया, केक लाया, ठीक है। तो इसमें अगर ही बॉट, अगर इसमें ही बॉट अ केक है, अगर इसमें हमने केक को स्किप कर दिया और ही बॉट मतलब हमने रखा, तो ही बॉट से हमें कुछ समझ तो नहीं आ रही ना क्या वो लाया। तो उसको कंप्लीट करने के लिए, जुमले को कंप्लीट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट लाजमी चाहिए होता है ट्रांसिटिव वर्ब में। तो ही बॉट अ केक, ही क्या कहलाएगा, ही सब्जेक्ट कहलाएगा, बॉट वर्ब कहलाएगा, और केक जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये सिंपल सी एग्जांपल है। और फिर दूसरे नंबर पे है, अगर देखिए मेरी बात सुने, अगर हम मतलब केक को रिमूव कर दें और ही बॉट, तो हमें इस तरह पूरी बात समझ में नहीं आ रही ना, तो इसे कहलाएंगे ट्रांसिटिव वर्ब, यानी फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों का होना ज़रूरी है। फिर है इनट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। इनट्रांसिटिव वर्ब क्या है, इनट्रांसिटिव वर्ब जिसके साथ इनट्रांसिटिव वर्ब कहलाते हैं फ़ेल लाजिम, जिसके साथ मफ़ऊल ना हो वो फ़ेल लाजिम कहलाता है, यानी मफ़ऊल उसमें ना हो, सब्जेक्ट ना हो, तो वो फ़ेल लाजिम कहलाता है, यानी इनट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है, अ वर्ब विच हैज़ नो ऑब्जेक्ट, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है, सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, फ़ेल लाजिम। अ वर्ब विच हैज़ नो ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये कहलाएगा इनट्रांसिटिव वर्ब, यानी जिसमें मफ़ऊल ना हो। तो इसकी एग्जांपल आप ये ले लें, ही रन्स, ठीक है, हमें इसकी बात समझ में आ रही है, हमें ऑब्जेक्ट के बगैर समझ में आ रहा है कि वो दौड़ता है या वो दौड़ेगा, इस तरह हमें समझ में आ रही है इसकी बात, तो ये कहलाएगी इनट्रांसिटिव वर्ब। उसके बाद है इनकम्प्लीट वर्ब।
इनकम्प्लीट वर्ब कहलाते हैं फेल नाकिस, जिसमें मतलब जो क्या नाम है जिसमें इनकम्प्लीट बात हो। जैसे अब यहाँ हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फ़ेल नाकिस वो फ़ेल कहलाता है जिसमें पूरा मतलब ज़ाहिर ना हो। वही बात हुई कि जिसमें हमें मतलब समझ में ना आता हो। जैसे अब इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ वर्ब विच डज नॉट गिव फुल सेंस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट वर्ब। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल ये दी हुई हैं। इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड। ठीक है, ये जितने भी हैं ये क्या हैं, ये इनकम्प्लीट वर्ब है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पांचवा पॉइंट है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, देखें अगर हम इसको अलग अलग देखें, एड वर्ब। ठीक है, एड वर्ब यानी वर्ब में ऐड करना। ठीक है, क्या नाम है, एडिक्शन इसकी वो होगी, फुल फॉर्म कैसे होगी, एडिक्शन ऑफ वर्ब यानी इसमें ऐड करना। इसे उर्दू में कहेंगे इसम ज़र्फ़। इसम ज़र्फ़ की हम वो तारीफ़ पढ़ लेते हैं। वो लफ्ज़ जो इसम या इसम ज़मीर के अलावा दूसरे लफ्ज़ की खुसूसियत ज़ाहिर करे वो इसम ज़र्फ़ कहलाते हैं। ठीक है, देखें इसमें इस एडवर्ब में हमें किसी की खुसूसियत ज़ाहिर करनी होती है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, इसम ज़र्फ़। तो इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन ये है, एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज टू क्वालिफाई एनी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, इसमें नाउन और प्रोनाउन क्या होगा, इसमें नाउन और प्रोनाउन के एक्सेप्ट जो है हमें मतलब क्या नाम है, उसकी हमें खुसूसियत ज़ाहिर करनी किसी भी लफ्ज़ की, वो चाहे नाउन हो प्रोनाउन हो, उसकी हमने क्या खुसूसियत ज़ाहिर करनी है, वो इसम ज़र्फ़ कहलाएगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ आप एग्जांपल ले लें, ही रीड्स क्लियरली यानी उसने ही रीड्स क्लियरली उसने क्लियरली पढ़ा। ठीक है, तो इसमें रीड हमारे पास क्या आ जाएगा, एडवर्ब यानी उसकी खुसूसियत क्या है, उसकी खुसूसियत इसमें बयान की गई है रीड। इसमें रीड पढ़ने के फेल की खुसूसियत ज़ाहिर हो रही है। उसके बाद दिस इज़ अ डार्क ब्लैक हॉर्स। अगर हम इसको देखिए मेरी बात सुने, रीड को हम क्या नाम है स्किप कर दें और ही क्लियरली पढ़ें तो हमें समझ में नहीं आ रहा ना बात क्या है क्या नहीं, किसकी हम मतलब हमने क्या करना है इसको। तो इसमें हमने उसकी खुसूसियत बयान की, ही रीड्स क्लियरली। तो इसी तरह अगला पॉइंट है, दिस इज़ अ डार्क ब्लैक हॉर्स। इसमें ब्लैक की खुसूसियत बताएगी, यानी इसमें अगर हम डार्क को हटा दें तो हम दिस इज़ अ ब्लैक हॉर्स, तो इसमें खुसूसियत तो ना बयान हुई ना। तो डार्क ने आके इसमें क्या किया, ऐड होके क्या किया, इसमें उसकी खुसूसियत बयान की। उसके बाद है नंबर 6 नंबर पे है प्रेपोजिशन। देखिए प्रेपोजिशन को भी आप अगर गौर से देखें, प्री ई पोजीशन। ठीक है, प्री अगर लैदा करके देखें, प्री पोजीशन। प्री का क्या मतलब होता है, बिफोर। पोजीशन यानी पोजीशन। ठीक है, पोजीशन और प्लेस, बिफोर पहले को कहते हैं। तो देखें इसको हम उर्दू में क्या कहेंगे, हरूफ जार। ठीक है, हरूफ जार। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन इज टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप विद द पर्सन और थिंग। ठीक है, डिनोटेड बाई इट स्टैंड इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स। तो हम इसे उर्दू में पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन तो आपको वाज़ेह हो जाएगी। जो इसम या इसम ज़मीर की हालत मुतय्यन करते हैं और एक दूसरे से मिलाए रखते हैं उनको हुरूफ जार कहते हैं। यानी देखिए प्रेपोजिशन में ये है कि आपको पिछला जो हुर्फ होगा वो अगले हुर्फ के साथ मिला के हमें उसकी बात समझ में आएगी, उसे क्या कहते हैं, हुरूफ जार। जैसे उर्दू में हमारे हुरूफ जार होते हैं, इसी तरह इंग्लिश में हमारे हुरूफ जार क्या है, इन, ऑन, विद, ऑफ, फॉर, इनटू, फ्रॉम, आफ्टर। ये हमारे हुरूफ जार इंग्लिश में। ठीक है, तो अब देखें इसकी एग्जांपल ले लें, दिस बुक इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, अब इसमें क्या है हमारे पास, इसमें प्रेपोजिशन क्या है हमारे पास, ऑन है। अगर हम स्किप कर दें दिस बुक इज़ द टेबल, तो ये कोई सेंस नहीं बन रही ना, ये इसके साथ मतलब हमें समझ में नहीं आ रही, हमें वो पूरी बात की नाउन और प्रोनाउन मिलकर हमें इस बात समझ में नहीं आ रही। तो इसमें ऑन आ गया तो हमें पता चला कि ये किताब किस पे है, टेबल पर है। ठीक है, तो अब है नंबर 7वें नंबर पर है कंजक्शन। कंजक्शन कहते हैं हर्फ अतफ को। अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड विच जॉइन सेंटेंसेस एंड वर्ड्स। जो हर्फ जुमलों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं इनको कंजक्शन हर्फ अतफ कहते हैं। यानी पिछले वाले हर्फ को लफ्ज़ को अगले लफ्ज़ के साथ जोड़ने में ये मदद देते हैं। जैसे
कोई भी है, दो शख्स हैं, ठीक है, असलम और आबिद है, ठीक है। असलम एंड, जब हम इंग्लिश में बोलेंगे असलम एंड आबिद, कोई भी बात हमने शुरू करनी है तो हमने क्या कहना है इंग्लिश में, असलम एंड आबिद। असलम एंड आबिद, जो भी उन्होंने किया, काम किया, जो भी किया उन्होंने, तो वो फिर आगे उसके साथ जुमला बनेगा। तो उसके बाद है नंबर 8 पे है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेस एज सम सडन फीलिंग और इमोशन। यानी इंटरजेक्शन में क्या कहलाएंगे? इंटरजेक्शन उर्दू में क्या कहते हैं? हुर्फ़ निदा। हुर्फ़ निदा वो होते हैं जो जिसमें खुशी या गमी के मौके पर हमारे पर जो अल्फाज निकलते हैं। जैसे हम लोग जब बहुत ज़्यादा खुशी होते हैं तो हम कहते हैं हुर्रे, फिर हम कहते हैं वेल डन, ठीक है, एल्स, आहा, ब्रेवो, ठीक है। ये सारे क्या हैं? ये हमारे खुशी और गमी के अल्फाज हैं जो हमारे मुंह से निकलते हैं, ठीक है। हम जब कोई क्या नाम है, जब हमें कोई खुशी मिलती है तो हम कहते हैं ओ वाओ, तो ये हमारे क्या हैं? ये इंटरजेक्शन यानी हुर्फ़ निदा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक समझ में आएगा। मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।